जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार. स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्स मध्ये आपण स्वामी गहनानंद महाराजांनी लिहिलेली पत्र त्याचं वाचन आपण करत आहोत. आणि यामध्ये आजच्या पहिल्या पत्रामध्ये गहनानंद महाराज लिहितायत कि अपने परंपरागत व्यवसाय पर मन लगाओ, उसी में भला हो बुरा हो उसे छोड़ो नहीं। मुझे चिट्ठियां लिखते रहो, श्री श्री ठाकुर का नाम हर घड़ी मन ही मन जप करते रहो और इस प्रकार से जैसे जैसे तुम्हारा मन तुम्हारे इष्ट देवता के प्रति लगने लगेगा, तुम्हारे सांसारिक कर्म का निर्वाह अनायास होने लगेगा। मैंने यह पत्र हिंदी में ही लिखवाया है क्योंकि मराठी में अनुवाद कराने में देर होती। शायद तुम्हें पढ़ने तथा समझने में दिक्कत नहीं होगी। अपनी अगली चिट्ठी में मुझे लिखो कि हिंदी तुम समझ लेते हो या नहीं। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो मराठी में ही पत्र भिजवाया करूंगा। किती काळजी बघा त्या भक्ताची महाराजांना. मैं तुम सभी के लिए हमारे प्रभु से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढे अगदी 2 वाक्यांचंच पत्र आहे छोटंसं. त्याच्यामध्ये म्हणतात 5 फेब्रुवारी 2000ला लिहिलेलं आहे महाराजांनी. गहनानंद महाराज म्हणतायत त्या पत्रात की श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री मां से निरंतर प्रार्थनाएं करते रहो. व्याकुल होकर प्रार्थना करने पर वे सुनते हैं. मैं तुम्हारे परिवार के लिए उनसे निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढे आपल्या आणखी एका शिष्याला त्यांनी पत्र लिहिलं 1 फेब्रुवारी 2002ला. त्यांना लिहितायत गहनानंद महाराज की अपनी चिट्ठी में जप करते समय के अनुभवों के बारे में तुमने जो लिखा था, क्या अब भी वैसे अनुभव तुम्हें हुआ करते हैं? इस पत्र के उत्तर में तुम मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में लिखो. कभी कभी स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं. मुझे लिखो दिन रात में तुम कितनी संख्या में जप करती हो तथा कितनी देर तक ध्यान करती हो. मुझे यह भी लिखो कि तुम्हारे घर पर कितने और कौन कौन लोग हैं तथा दिन भर में तुम क्या क्या करती हो. जप ध्यान रोको नहीं. जप ध्यान रोको नहीं. पुढे 30 मार्च 2002ला लिहिलेल्या पत्रात गहनानंद महाराज लिहितायत की जो लोग अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वे जो जो उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, सारे संसार के दुख, सारे संसार के कष्ट उनके सर पर चढ़ जाते हैं. श्री श्री ठाकुर का जीवन देख लो. 8 साल की ही उम्र में ही पितृवियोग सहना पड़ा. फिर थोड़े ही दिनों में रोजगार करने के लिए कलकत्ते आना पड़ा. दक्षिणेश्वर में भी क्या हृदयराम से लेकर उन्हें कष्ट नहीं सहना पड़ा. शारदा माँ का जीवन, जानकी माँ का जीवन, जिन्हें जन्म दुखिनी कहते हैं, तुमने देखा नहीं? इनके बावजूद भी शारदा माँ का, जानकी माँ का जीवन तो भारतीय नारी का आदर्श जीवन ही होता है. अगर है तो तुम्हें दुख में, कष्ट में पीड़ा किस बात की? तुम्हें नहीं मालूम सुख दुख या संसार में सब काहू को होए. ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए. अपने ही कष्टों से घबरा जाओगी तो संसारियों के कष्ट के निवारण के लिए अपनी योग्यता कैसे बढ़ा पाओगी. प्रभु का नाम लेती हो और शोक दुख से घबराती भी हो. माँ शारदा, माँ जानकी, इनके जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ. रामकृष्ण शारदा पर उन पर ही भरोसा रखो और प्रबल उत्साह के साथ कामकाज करते रहो. मैं उनसे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता रहता हूं. ती सुंदर पद्धतीने मार्गदर्शन या पत्रामध्ये केलंय महाराजांनी की जगावं कसं, संसारातलं दुःख, संसारामधले कष्ट, याला धरून धरून आपल्या मनामध्ये कितीतरी प्रश्न असतात, पण त्याची किती समर्पक उत्तर या पत्रामध्ये पहा.
गहनानंद महाराज देत आहेत त्या भक्त महिलेला. पुढचं एक सांत्वनपर पत्र त्यांनी एका महिलेला लिहिलेले आहेत. प्रिय बेटी, तुम्हारी माँ तथा तुम्हारे भाई से कहो कि तुम्हारे पिता ने यह समझकर ही कि उनकी अनुपस्थिति में तुम लोग तुम्हारे परिवार का दायित्व संभालने में समर्थ होगे. अपने शरीर का त्याग किया है. तुम्हारे पिता ने क्यों त्याग किया है कि यह समझकर कि उनकी अनुपस्थिति में तुम लोग तुम्हारे परिवार का दायित्व संभालने में समर्थ होंगे. किसी व्यक्ति की, पुढे बघा काय लिहिलंय महाराजांनी, किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु की वजह यही होती है कि वह अपनी वर्तमान अवस्था में 40-50 वर्ष और व्यतीत नहीं करना चाहता, और जब उसकी अंतरात्मा उसे बताती है कि उसकी पत्नी काफी धीर स्थिर मति वाली है, शोकातुर नहीं हो जाती, तब वह उसके कंधों पर अपना बोझ उतारकर चला जाता है. मुझे चिट्ठियां लिखा करो. मैं तुम्हारे सभी के लिए श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ तथा स्वामी जी महाराज से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढच्या पत्रात 30 जानेवारी 2002 लिहिलंय महाराजांनी हे पत्र. त्याच्यात ते लिहितात त्या एका भक्त महिलेला की तुमने मंत्र दीक्षा इसलिए नहीं ली थी कि इतनी बार मंत्र का जप करोगी तो श्री भगवान दौड़कर तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन देंगे. 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ से जब अलग हो जाता है तो वह माँ माँ कहकर बेतहाव रोता है. वह बिलक कर रोता ही रहता है जब तक उसकी माँ उसे नहीं मिल जाती. श्री श्री ठाकुर ने भी कहा है, अगर 2 ही दिन कोई श्री भगवान के लिए ऐसी वैसी व्याकुलता के साथ रोता है तो उसे उनके दर्शन मिलते ही है. इसलिए इतने दिनों में या इतना बार जप करने से मुझे श्री भगवान के दर्शन मिलेंगे ऐसा न सोचो. स्वामी ब्रह्मानंद महाराज का कहना है कि श्री भगवान के दर्शन के बाद आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है. श्री भगवान के दर्शन के बाद आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है. जो बालक सचिन तेंदुलकर को देखने के लिए उतावला होता है लेकिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बनना नहीं चाहता, उसके उतावला होने का अर्थ क्या है? उसके उतावले होने का अर्थ ही क्या है? तुम्हें पूर्व की ओर बढ़ना हो तो पश्चिम को तो पूरी तरह ही पीछे छोड़ना पड़ेगा. इसी तरह तुम्हारी बुद्धि से तुम्हारे इष्ट देवता की भावना के अलावा और सारी भावनाएं निकल जाएंगी. तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा. उस शुद्ध मन में तुम्हें आत्मदर्शन होगा. फिलहाल तुम्हारे हृदयस्थ श्री भगवान जैसे तुम्हें चला रहे हैं वैसे ही अपनी दिनचर्या का पालन करती रहो. मुझे चिट्ठियां लिखती रहो. मैं तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभु से प्रार्थनाएं करता रहता हूं. इस विषय पर किसी से बातें न करो, नहीं किसी को मेरी चिट्ठियां पढ़ने दो. 20 मार्च 2002 महाराजांनी आणखी एक पत्र लिहिलंय एका महिला भक्ताला. ते म्हणतात की अब तक तो समझ गई हो कि इस संसार में तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं. यहाँ तक कि तुम भी श्री श्री ठाकुर की, श्री श्री माँ की हो चुकी हो, उनके हाथों की पुतली बन चुकी हो. वे ही अब तुमसे जो कुछ करा लेते हैं करती रहो और इस तरह प्रसन्न चित्त हो. उन्होंने ही तुम्हें तुम्हारे पति के देखभाल में, बच्चों के देखभाल में नियोजित किया है, तो उनकी सेवा में उनकी देखभाल करती रहो. फिर देखना तुम्हें इस कर्म में, हर कर्म में आनंद मिलेगा. मैं श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री माँ से तुम सबकी भलाई के लिए प्रार्थनाएं करता रहता हूं, जो कि तुम्हें मालूम है. अच्छा, आता आपण आणखी
शेवटचं पत्र आज वाचूया. 5 फेब्रुवारी 2002 लिहिलेलं आहे. खूप सुंदर पत्र आहे, अप्रतिम आहे पत्र आहे. घनानंद महाराज लिखतायत पहा. तुमने लिखा है, प्रिय बेटी, तुमने लिखा है कि अपना समय इस जीवन का पल पल निकल जा रहा है, क्या करूं. लेकिन बात तो यही है कि तुम कर कुछ भी नहीं रही हो. घटनाएं घट रही है और कुछ घटनाएं तुम्हें विचलित कर देती है. जैसे सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखती हो और वहां भी किसी बात पर तुम रो पड़ती हो, तो कभी प्रसन्न भी होती हो. बात सिर्फ इतनी सी है. संसार में सुख की आशा कैसे करती हो. संसार में सुख की आशा कैसे करती हो. तुम्हारे इतने अनुभवों के बाद भी संसार के स्वरूप को लेकर तुम्हें संदेह रह गया है. श्री श्री माँ के, श्री श्री ठाकुर के, स्वामी जी महाराज के, उनके गुरु भाइयों के, मठ के, आज तक के सारे साधुओं सन्यासियों के जीवन में तुम्हें क्या कहीं सांसारिक सुख देखने को मिला है. अगर वे प्रसन्न चित्त मालूम पड़ते हैं तो वह इसलिए कि सांसारिक दुख उन्हें परेशान नहीं करते. सांसारिक दुख उन्हें परेशान नहीं करते. वे सभी संसार के स्वरूप से परिचित है. वे सभी संसार के स्वरूप से परिचित है. रामायण महाभारत के महान चरित्रों को देखो. श्री राम, श्री लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी माता, उर्मिला, कौशल्या, कुंती, पंच पांडव, द्रौपदी आदि चरित्रों के बारे में सोचो और मुझे बताओ कि क्या इन्हें अपने जीवन में सुख मिला. श्री चैतन्य को, मीराबाई को, गौतम बुद्ध को, नानक देव को, कबीर दास को, ईसा मसीह को संसार में कौन सा सुख मिला था. इसलिए फिलहाल जो काम कर रही हो, जिन लोगों की सेवा का अधिकार तुम्हें मिला है, ईश्वर ही की सेवा कर रही हो. इस बुद्धि से उनकी सेवा करो. तुम्हारी बुद्धि इस बात पर दृढ़ हो जाने पर तुम निश्चिंत हो जाओगी. संसार से मिलना कुछ भी नहीं. तुम्हें उसकी अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा भर करनी है. यही प्रभु की सेवा है. यही प्रभु की सेवा है. ऐसा अहंकार कभी न करो कि प्रभु की लीला समझ जाओगी. दिलो जान से सबकी सेवा करो. श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, श्री चैतन्य ने, श्री रामकृष्ण आदि सभी ने यही किया. तुम्हें भी यही करना है. तुम्हें भी यही करना है. उड़ीसा में 2 साल पहले तूफान आया था. तबाही मच गई थी, लेकिन लोगों ने तूफान से पीड़ित लोगों की सेवा भी की. तुम भी तूफानों से घबराओ नहीं. तुम भी तूफानों से घबराओ नहीं. मैं हमेशा की तरह श्री श्री ठाकुर से तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थनाएं करता रहता हूँ. तुम्हारा एकांत शुभार्थी स्वामी गहनानंद. किती अप्रतिम पत्र आहे. आज आपण इथेच थांबूयात, आपली वेळ होऊन गेली आहे. ओम शांती शांती शांती. हरि ओम तत्सत. श्रीराम कृष्णार्पणमस्तु.